बहुत सारे लोग कहते हैं मरियम नवाज साहिबा बहुत अच्छी हुकूमत कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो हमारी प्राइम मिनिस्टर हो, तो वो कौन कहते हैं आप बताएं। फार्म 47 वाले कहते हैं, फार्म 45 वाले बिल्कुल नहीं कहते। अनमोल हीरा है खान साहब, डिजर्व करते हैं खान साहब इस कौम को? बिल्कुल इस कौम के लिए डिजर्व नहीं, इस कौम को डिजर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम अडियाला जेल के बाहर मौजूद है। ये आप देख सकते हैं आज बहुत बड़ी पब्लिक है यहाँ पर। पीटीआई के कारकुनान यहाँ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या पैगाम करते हैं? खान साहब का कसूर क्या है? क्यों पाबंद सलासल है? क्यों उनको सेहत की फैसिलिटी नहीं मिल रही? एक बच्चा जवान होता है, उन अपने वालिद तकलीफ में 3 बड़े हॉस्पिटल देता है और आज उनको अपने लिए जायज इलाज मुयसर नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सवाल में ही आपका जवाब है। खान साहब का तो बहुत बड़ा जुर्म है कि वो पाकिस्तान को मजबूत करना चाहता है, पाकिस्तानी कौम को वो दुनिया में मुकाम दिलाना चाहता है, ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत करना चाहता है, गरीब आदमी की इज्जत करना चाहता है। बहुत बड़ा जुर्म है ये माफिया के लिए, और ये जितने कब्जा ग्रुप ये जरदारी और शरीफ हैं इनके लिए, और जितने ये सब उनके साथ इकट्ठे हुए हैं, ये बहुत बड़ा जुर्म खान साहब ने किया है। लेकिन अगर ये खान साहब का जुर्म है तो हम उसके साथ हैं, पाकिस्तानी कौम उसके साथ है, साथ रहेगी, और जब तक हम जिंदा हैं हम खान के साथ रहेंगे। खान साहब के लिए एक जुमला। खान साहब जो हैं वो कानून की हुक्मरानी की जंग लड़ रहे हैं और आइन की पासदारी की जंग लड़ रहे हैं, और एक सिस्टम जो पाकिस्तान में आवाम की बेहतरी के लिए है उसको राइज करना चाहते हैं। सर आप जी क्या कहते हैं? खान साहब के लिए बस एक शेर ही कहूंगा, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जबरदस्त हो गया जी। आप क्या कहते हैं, क्या पैगाम करते हैं? खान साहब की बहादुर बहनें यहाँ पर मौजूद हैं। 1000 दिन से यहाँ हम भी आते हैं। इमरान खान साहब की बहनों को कभी कोई मसरूफियात नहीं हुई। आज मैंने नूरीन आपा से ये पूछा था कि ये तमाम MNAs MPs क्यों नहीं आते, जबकि आप की कोई मसरूफियत नहीं है। आप तो 1000 डेज में हर मंगल को आप आती हैं, कोई नागा नहीं। जी, इमरान खान की बहनें जो हैं वो अपने भाई के लिए, पार्टी के लिए, हमारे लिए जद्दोजहद कर रही हैं। उनकी मुलाकात खान साहब से करवानी चाहिए। वो भी परेशान हैं, हम लोग भी परेशान हैं कि खान साहब का जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो रात के अंधेरे में उनको लेके जाया जाता है। ना पता लगता है ट्रीटमेंट हो रही है, ना पता लगता है कि ट्रीटमेंट नहीं हो रही। उनका ज़ाती मौलेज एंगेज करें और उनकी आंख का जो इलाज है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। सर, वही सेम एज इट इज प्रॉब्लम बुशरा बीबी को गया, क्यों? वो इसलिए है जी कि वो हमारी खातिर, कौम की खातिर सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं, और हमने तो यहाँ आकर उनकी यकजहती के लिए, पार्टी की यकजहती खान साहब के लिए आते हैं, और हम ये चाहते हैं कि उनको रिहा किया जाए, और उन पे जो सख्तियाँ जेल में हो रही हैं उनकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। जबरदस्त। सर आप क्या पैगाम करते हैं? खान साहब ने जो सा शऊर दे दिया 24 करोड़ आवाम को, ये खान साहब हर घर में, हर दिल में बस चुके हैं। ये ना खत्म होने वाली मोहब्बत है, ये नस्ल दर नस्ल आगे कन्वर्ट हो रही है, और जिस मोहब्बत को ये खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं ये इनका ख्वाब ही रह जाएगा। खान साहब 24 करोड़ आवाम, पाकिस्तान की आवाम के दिलों में धड़कते हैं, तो पाकिस्तान जिंदाबाद, खान साहब पाइंदाबाद। अच्छा, आपने बड़ी जबरदस्त एक सवाल मेरा ये, चूंकि आप अंदर इंटरनली पंजाब से आते हैं, आपको भी पता होगा कि मौजूदा हुकूमत यानी कि पंजाब हुकूमत कैसी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मरियम नवाज साहिबा बहुत अच्छी हुकूमत कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो हमारी प्राइम मिनिस्टर हो, तो वो कौन कहते हैं आप बताएं। फार्म 47 वाले कहते हैं, फार्म 45 वाले बिल्कुल नहीं कहते। अवाम ने उसको रिफ्यूज किया हुआ है। जो ये कर रही है ये शो ऑफ कर रही है, और देखिए पाकिस्तान का, पाकिस्तानी कौम का, पंजाब की कौम का सारा बजट, जो आप पंजाब का सर्वे करें, जिम्मेदार खत्म हो गया, मजदूर खत्म हो गया, ताजर रो रहा है, हर बंदा रात को रो रहा है। अच्छा, इन्होंने वैसे कहा भी था ना कि गरीब को खत्म करना है, तो गरीब को कैसे खत्म करना है? ये इन्होंने, मरियम नवाज साहबा ने तो खुद अपनी स्पीच में कहा था कि किसान माफिया है, और वही बात उसने साबित की है कि किसानों को खत्म कर दिया है। आप पंजाब में आए, किसानों के बहुत बुरे हालात हैं, और ताजरों के, मजदूर तबके के, और सारे, जहां तक खान साहब का आपने सवाल किया था कि आंख का मसला बुशरा बीबी साहब को भी है। पीटीआई का कोई भी वर्कर्स, चाहे कोई कायदीन है, वो जो भी जेल से रहा होता है या जो भी जेल में है, उनको आंख का मसला हो रहा है। अब पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, इनकी, वो कहते हैं ना, इनकी आंखें इनको पसंद नहीं है, या इनकी आंखों में गैरत है वो इनको पसंद नहीं है। जबरदस्त हो गया। सर मुझे सिर्फ लास्ट ये बता दे आप कि हुकूमत कहती है कि पाकिस्तान ऊंची उड़ान उड़ रहा है, तो काइंडली आप हमारी फेवर करें, बताएं ऊंची उड़ान कैसे? ये आप सर्वे करें ना पाकिस्तानी अवाम से, तो आपको पता चले कि ऊंची उड़ान किस तरफ से उड़ रहा है, नीचे से उड़ रहा है या ऊपर से उड़ रहा है। वो नीची उड़ान नीचे से उड़ रहा है। गरीब खत्म हो गया, मजदूर, जैसे कहा मेरे भाई ने, मजदूर खत्म हो गया, लोगों को घर में चूल्हा नहीं जल रहा, जो गोबर पे ये टैक्स लगा रहे हैं, किसान को उसकी कीमत नहीं दे रहा है, ये भाई मेरे नीचे से उड़ान है इनकी। अच्छा सर, आप ये बात कर रहे हैं मरियम सवाल। दूसरी बात, अच्छा सुन ले, सवाल ले ले। मैंने सुना है कि नवाज शरीफ साहब जब
बिजली पे या पेट्रोल पे 1 रुपया भी बढ़ता था तो सुनने में आया कि नवाज शरीफ साहब उस रात रोते थे, तो अभी भी वो दिल पे बड़ा पत्थर रख के वो बर्दाश्त कर रहे हैं। आप बताएं जरा। ये वो आंसू है, वो क्या है जी, वो किसी क्रोकोडाइल के आंसू हैं। ये असल में हुक्मरानी चाहते हैं, डिक्टेटरशिप, ये वर्स्ट डिक्टेटर हैं ये लोग। ये चाहते हैं कि हमारी राया बन जाए ये पाकिस्तान, और खान अपनी कौम को राया बनने नहीं देगा इनकी, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो 1 रुपया बढ़ाते हैं तो इनका कमीशन कम होता है। जबरदस्त। अच्छा, आप आए कहाँ से सर? साहिवाल। जी नाजरीन, ये आप देख रहे हैं पाकपतन साहिवाल से, ये आप देख रहे हैं पीटीआई के कारकुनान यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में। सारी टीम आई। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राना आफ्ताब साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी मलक अवान साहब हैं, सजाद अवान साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राजा ताले सईद साहब हमारे एमएनए के टिकट होल्डर हैं, वहाँ से पाकपतन से पी तारक यूम शाह साहब हमारे पाकपतन से टिकट होल्डर हैं। सारे कारकुनान। हम 12, 14, 15, 20 हजार से जीते थे, ये हमें 47 में हरा। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कहाँ पर? अडयाला जेल के बाहर। और आप जानते हैं कि आज इमरान खान साहब की बहनों ने कॉल की थी तमाम एमपीएस, तमाम एमएनएस को। सर क्या कहते हैं, आज आने का मकसद क्या है? और आप बताइए, खान साहब की रिहाई आपकी नजर में कैसे मुमकिन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आने का मकसद तो यही है कि खान साहब का से मुलाकात करवाई जाए, उनकी फैमिली की, उनकी बहनों की, और उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, उनकी आंख का इलाज करवाया जाए, बुशरा बीबी की आंख का इलाज करवाया जाए, उनसे उनकी फैमिली की मुलाकात करवाई जाए। हमारे आने का मकसद ये है। और खान साहब की रिहाई बिल्कुल अदालतों के जरिए होनी चाहिए। और खान साहब की तो कैद बनती नहीं है, जुल्म है, ज्यादती है, फस्तायत है, क्या कह सकते हैं। आप अदालतों की बात कर रहे हैं, अदालतों के फैसले तो आपके सामने हैं। अभी भी जो लिस्ट आई है मुलाकात की, तो वो कहते हैं कि सारी इग्नोर हो चुकी है। बस ये आपके सामने आप देख रहे हैं सभी कुछ। खान साहब की रिहाई आपकी नजर में कैसे हो सकती है? खान साहब की रिहाई के लिए पूरे पाकिस्तान को निकलना पड़ेगा। कैसे निकलेंगे? कौन निकालेगा? अपने जमीर निकालेंगे लोगों के। जबरदस्त। सर आप? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकपतन से हूँ, तारिक शाखा का टिकट होल्डर, फॉर्म 45 से जीता था अगले दिन। हम खान साहब के वर्कर हैं। हम हर नेक्स्ट एक मंगल छोड़ के दूसरे मंगल को खान साहब की कॉल पे, बहनों की, आप पालिमा की कॉल पे हम आते हैं। मेरी यही गुजारिश है कि भाई ये इस कौम के लिए ये एक अनमोल हीरा है। खान साहब डिजर्व करते हैं, खान साहब इस कौम को? बिल्कुल, इस कौम के लिए डिजर्व नहीं, इस कौम को डिजर्व करते हैं खान साहब। इस कौम के लिए बहुत जरूरी है खान साहब। देखें जो हालात है, इन्होंने 40 साल से ये अशराफिया हुकूमत कर रहा है, मुल्क को, कौम को इन्होंने तबाह कर दिया है। खान साहब ने आके इस कौम को छोड़ दिया है, और खान साहब का वोट बैंक बढ़ रहा है इसमें, क्योंकि खान साहब ने हक पे है, सच पे है। अच्छा, खान साहब का वोट बैंक बढ़ रहा है, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे वोट बैंक का उस लीडर को क्या फायदा जो अपनी एक आंख जाया करा चुके? देखिए उसलिए उसमें बहुत फायदा है। देखिए अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह ताला देख रहा है, उनकी नीयत खान साहब की देख रहे हैं, वो इस कौम को एक मशले राह दिखा रहे हैं, और इंशाल्लाह एक दिन खान साहब जरूर सुरखरू होंगे। मेरी आखिर में यही गुजारिश है कि सारी कौम को निकलना चाहिए, इस जैसे अनमोल हीरे को, जो एक ऐसा हीरा है जिसने पूरी आने वाली जनरेशन को और पूरी मौजूदा जनरेशन को। आलिया हमजा साहिबा सुप्रीम लीडर थी पंजाब की, इस वक्त पाबंद सलासल हैं। पंजाब ने उनकी रिहाई के लिए क्या किया? देखिए आलिया हमजा साहिबा एक बहुत अच्छी हमारी साथी थी, वर्कर थी, और पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर थी। उनके लिए हमारी दुआ है, और हमेशा अल्लाह ताला उनको अपने जुबान में रखे। उनका भी एक ही नजरिया था कि खान साहब के नजरिए को आगे लेके चला। उसके लिए मेरी यही है भी पार्टी से गुजारिश के भी उसके लिए कोई नया अमल अपनाया जाए, और सबसे पहले तो खान साहब के लिए बनाया जाए। हम पूरी कौम को निकलना पड़ेगा। खान बाहर आएगा तो ही ये जबर खत्म होगा, चाहे वो आलिया बहन हो, चाहे हमारे बाकी असीरान हो, एजाज चौधरी हो, यास्मीन राशिद हो, शाह महमूद हो, जितने भी हमारे चीमा साहब हो, जितने भी ये सब जुल्म तभी खत्म होगा जब खान साहब आए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।